नमस्कार, यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और हो जाइए तैयार अपने सवालों को हम तक पहुंचाने के लिए। तरीका आपको पता है, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। स्क्रीन के एक हिस्से में ये जो नंबर फ्लैश होता हुआ आप देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको पसंद आता हो हम तक सवाल पहुंचाइए। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं और इसके साथ ही यूट्यूब पर भी ये शो देखते वक्त आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हम यूट्यूब के भी सवालों को बीच बीच में चर्चा में शामिल करते हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। और सीधा मैं अपने साथ दर्शक को जोड़ूंगा। मुकेश देसाई साहब हैं हमारे साथ सूरत से इस वक्त। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ, पूछिए अपना सवाल। किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है? हाँ, मैंने पीरामल फार्मा जी, मैंने लगभग 1 साल से पहले लिया था। जी, एवरेज 71 में लिया था, लेकिन बाद में एवरेज करते 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 120 में आया है। हाँ। तो अभी मेरे पास 1800 शेयर है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने बड़े निचले खरीदारी की और यहाँ पर आपको फायदा होता हुआ। कितना समय और देना चाहते हैं मुकेश भाई? अभी और 3 4 5 साल। ठीक है, ठीक है। तो पीरामल फार्मा 70 रुपए के स्तर से खरीदना इन्होंने शुरू किया था और अभी जो उनकी एवरेज प्राइस है वो 120 तक आई है और लगातार इसमें बने हुए हैं और अभी भी कोई हड़बड़ी नहीं है। राजेश जी बताइए क्या करना चाहिए? थोड़ा मुनाफा बांध लिया जाए फिलहाल, जिस तरह की स्थितियां, जो ग्लोबल टेंशन और बाकी चीजें, टैरिफ को लेकर तनाव दिख रहा है उस सबके बीच। जी नमस्कार प्रशांत जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज गुरु पूर्णिमा है। प्रशांत जी, आपसे, कविता जी से और 89 स्वदेश से इस मंच पे काफी कुछ सीखने को मिला है, तो गुरु पूर्णिमा के सबको शुभकामनाएं। फिर उसके बाद पीपीएल फार्मा पे बात करूंगा। तो ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। अभी भी स्टॉक अगर देखे तो एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। 190 के आसपास एक बेस बना है, तो उसे स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखा जा सकता है। ऊपर में अगर आप देखें तो इमीडिएटली अराउंड 210 के पास रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करने के बाद 220 से 230 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल सपोर्ट पे है, 190 के आसपास का सपोर्ट है, उसको स्टॉप लॉस रखे होल्ड रखिए। चलिए, पीरामल फार्मा में ये सलाह आती हुई राजेश से, और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले दर्शक बबन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बबन, हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। ओके, एशियन पेंट्स लिया है सर आपने? जी, एशियन पेंट्स के मेरे पास 100 शेयर है, 2434 की खरीद है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा? ओके, 2430 है ना? जी। चलिए ठीक है, बताते हैं। राजेश, बाइंग प्राइस आपको कैसी लगती है इनकी? देखिए, एशियन पेंट्स एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट अगर लास्ट 2-3 महीने का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 2200 के आसपास एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है एंड काफी समय के बाद प्राइसेस जो है 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं, बट शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस बन रहा है। यहाँ पे एक बेरिश गैप रह गया था 2650 के आसपास, तो वो बेरिश गैप फिल करने को प्राइसेस जो है वो ट्राई कर रहे हैं। तो 2650 के नियर टर्म में लक्ष्य रखे, वहां पे आता है तो एक बार पोजीशंस को लाइट कीजिए। नीचे में अगर आप देखें तो अराउंड 2450 2400 के आसपास जो है स्टॉक के लिए एक बेस बन रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखे 2650 के टारगेट्स के लिए। ये है राय आपको एशियन पेंट्स पर मिलती हुई। नजरिया भी आपको बता दिया गया, फिलहाल बने रहने की सलाह। रोहित अलवर से हमारे साथ राजस्थान से इस वक्त जुड़े हैं। रोहित, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। रोहित, आप तक आवाज आ रही है? हेलो। जी जी रोहित, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को सर ये जानना था कि सर यूनाइटेड स्पिरिट पे मैंने 68 शेयर लिए हैं सर। ठीक है। राइट सर। और ये अभी जब इसका ये अनाउंस हुआ था ना कि इनमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बढ़ा दिए थे इनके टैक्स। हाँ सर, तो उसके बाद अभी तक मेरे पास मेरा जो है मेरा जो शेयर है बहुत लो जा रहा है सर, और अभी रिकवरी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था सर। ठीक है, एक बार और बाइंग प्राइस बताएंगे अपनी?
हाँ सर, मैं एक्चुअली मेरे आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी बट इट्स नियर अबाउट सर 1524। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 1500 के आसपास इनकी खरीद है और वहाँ से लगातार जो है वो प्रेशर देख रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट में। राजेश, आमतौर पे हम कंजम्पशन स्पेस में इन प्लेयर्स को देखें तो एक तरह से हमेशा से इनमें एक बुलिश नज़रिया रहा है एक्सपर्ट्स का, लेकिन अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखें तो पिछले एक महीने में 14.5% तक ये स्टॉक गिर गया है। और आप देखिए लगातार जो है पिछले 6 महीने में भी इस स्टॉक ने दबाव ही झेला है, कोई ऐसा बाउंस नहीं। आज हम देख रहे हैं कि एक हरे निशान में ज़रूर है, लेकिन ये हरियाली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। 1500 रुपए के आसपास उसके ऊपर के भाव पे इनकी खरीदारी है। बताइए क्या करना चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में? जी प्रशांत जी, और डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर जो है शॉर्ट टर्म में कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है एंड एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक फर्दर जो डिप है स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव है, बट एक सपोर्ट कहना चाहूंगा यहाँ पे 1275 से 1300 के रेंज में स्टॉक को काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वीकली 89 ये में भी है एंड पास के पास बॉटम्स भी है। तो मेरा सलाह ये होगा कि 1300 के रेंज में 1275 और 1300 के रेंज में अगर आता है तो वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। वहां से जनरली स्टॉक जो है रिबाउंड करता है एंड हायर साइड में पॉसिबली 1450 ऐसा रेंज आता है, तो वहाँ पे एक बार पोजीशंस को लाइट करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, बट लोअर लेवल्स पे एवरेज किया जा सकता है। चलिए, लोअर लेवल्स पे एवरेज किया जा सकता है, ये सलाह दी जा रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुड मॉर्निंग राकेश, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। ओके, IRCTC खरीदा है? मेरे पास IRCTC और झानी सर्विसेज के शेयर हैं। ओके, IRCTC आपने किस भाव पे लिया है? IRCTC मेरा 1100 के लेवल पे है, 1100? परचेजिंग पे। ओके, परचेजिंग किया ऐसा है जब ये स्प्लिट हुआ था, हाँ हाँ उसी समय लिया था मैंने। हाँ हाँ, और उसके बाद से ये बढ़ नहीं रहा है, शेयर गिरता ही जा रहा है ये। गॉट इट। हाँ बिल्कुल, काफी घाटे में भी हैं आप। और एक झानी का शेयर है मेरे पास। ओके, हमारे पास कवरेज में IRCTC ही है, तो आई थिंक हम उस पर ही सलाह आपको दे पाएंगे। ठीक। मुझे आप ये बताइए कि अब तो घाटे में है, तो आपको और कितना समय देना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप नुकसान तो झेल ही रहे हैं। मैम मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पेमेंट चाहिए होगा। गॉट इट। तो मैं इसमें क्या पोजिशन करूँ? मैं अभी 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम दे सकता हूँ। गॉट इट, ठीक है, चलिए आपकी सहायता करते हैं। राजेश, देखिए ऐसे कई बार होता है जहां पर आप छोटा नज़रिया तो बनाकर स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसे में जब स्टॉक प्राइसेस टूटते हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं होता उसको बस पकड़ के रखने का। मुझे ये बताइए राजेश, और हर वक्त हम शो पे इस बारे में बात भी करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे आपका घाटा गहरा होने से आपको रोक सकता है? राकेश, अगर स्टॉप लॉस लगाते तो इतना घाटा क्या उनको होता? क्या वो समय पर निकल पाते? बताइए, क्या रणनीति होनी चाहिए स्टॉप लॉस लगाने की? जी कविता जी, फिलहाल अगर आप IRCTC का चार्ट देखें तो काफी समय के बाद 200 DMA के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 महीने का इनका नजरिया यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रैक्शन एक्सपेक्ट करे। पॉसिबली 830 840 के रेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए 2 महीने का इनका अवधि है, होल्ड रखिए। 830 840 के लेवल से एक्सपेक्ट कीजिए। नीचे में अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है इसको अभी आ रहा है 760 के आसपास का। तो 760 अगर ब्रेक करता है तो एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि कुछ की सपोर्ट्स होते हैं जब वो ब्रेक होता है तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है एंड ट्रेंड रिवर्स होता है तो घाटा जो है वो और बढ़ जाता है। तो एक ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई करना चाहिए जो ब्रेक करेंगे तो ट्रेंड रिवर्स होगा। तो अभी 760 का सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक करता है तो एग्जिट करना चाहिए। बट अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 830 840 का एक रिबाउंड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ये है राय आपको IRCTC पर मिलती हुई, एक विस्तृत नजरिया आपको इस वक्त IRCTC में बताते हुए राजेश। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन।
और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह। तेजस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जरा बाजार पर एक राय दीजिए, कैसा लग रहा है बाजार इस वक्त, और इसके साथ ही हमें ऑप्शन की रणनीति बताइए। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर बाजार की बात करें तो बाजार में आज एक 25,400 का जो सपोर्ट है वो इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक किया है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा आज के सत्र में। बट पोजिशनली अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। 25,200 का मेजर सपोर्ट है और ऊपर में जो है निफ्टी जो है वो 25,550 और 25,600 का लेवल खुदा नहीं पा रहा है, तो मुझे लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन का जो दौर है वो कंटिन्यू होगा। ब्रॉडर रेंज है 25,200 की और 25,600 की। और जो मेरा ऑप्शन का चैंपियन का ट्रेड है वो आज बैंकिंग क्षेत्र से है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। कोटक का अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। और जो मंगलवार के सत्र में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी स्टॉक में, कल के सत्र में थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन देखा है और आज भी स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी रैली करेगा और ऊपर में 2300 तक के जो लेवल है वो टेस्ट कर सकता है, जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था। तो इसमें हम लोग ऑप्शन के माध्यम से स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहे हैं। 2240 का जो कॉल है करीबन 43 रुपीज के करीबन ट्रेड हो रहा है, तो आपको अक्यूमुलेट करना है इन द रेंज ऑफ 42 टू 44 विद स्टॉप लॉस बिलो 34। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 55 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 66 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 8,800 का और अधिकतम नुकसान होगा 4,000 रुपए का। तो ये है राय आपको कोटक बैंक पर मिलती हुई। शुक्रिया करेंगे तेजस इस अहम रणनीति के लिए। कोटक बैंक 2240 की कॉल आपको खरीदनी है, जो कि 42 से 44 इस प्रीमियम रेंज में आपको लेनी है। लक्ष्य पहला 55, दूसरा 66 का। स्टॉप लॉस यहां पर 34 रुपए का मेंटेन करना है और अधिकतम मुनाफा यहां पर 8800 तक का हो सकता है और नुकसान 4,000 तक का नजर आ सकता है। तो ये है राय आपको ऑप्शन की। लेकिन यहां पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है? वो कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग नुकसान झेलते हैं। इसलिए सोच समझकर रणनीति को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ही अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। अभिनव सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अभिनव, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं अभिनव? अब तक आवाज पहुंच रही है? अभिनव, अब तक आवाज मिल रही है मेरी? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से अभिनव की आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन उन्होंने अपना सवाल जरूर पहुंचाया है। वीबीएल यानी वरुण बेवरेजेस पर राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस इनकी 488 की है राजेश जी, और फिलहाल यहां पर 5,000 से ज्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। नजरिया हालांकि इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कंजम्पशन स्पेस से जो प्लेयर्स हैं उन पर सवाल सामने आ रहे हैं। वीबीएल यानी वरुण बेवरेजेस, राजेश जी 488 की बाइंग से कैसा लग रहा है आपको? क्या रणनीति रखी जाए? प्रशांत जी, साल के स्टार्ट से ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट कहीं ना कहीं 450 के आसपास का एक बेस है। 2-3 बार इस लेवल से बाउंस किया है, तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। नीचे में अगर आप देखें तो 440 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है। एंड कल के सत्र में हमने देखा था कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश करें। तो अभी फिलहाल सपोर्ट पे है, अभी यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। इनकी जो बाइंग प्राइस है अराउंड 488 के आसपास, तो वहां पे आता है तो एक बार वहां पे लाइट कीजिए, बट अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट पे है तो होल्ड रखा जा सकता है। ठीक है, सपोर्ट लेवल पे है इसलिए होल्ड करने की सलाह आपको वरुण बेवरेजेस पर इस वक्त मिलती हुई। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको चर्चाओं में शामिल करते रहेंगे। चलिए, और इसी के साथ यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हमारे साथ नए एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आपके सवालों को हम चर्चा में शामिल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक
एक बार फिर से योर स्टॉक में और चलिए एक बार फिर से फोकस होने वाला है आपके सवालों के जवाब पर। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं कैनरा बैंक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। बाजार में गिरावट बढ़ी, निफ्टी करीब 100 अंक फिसलकर 25,400 के नीचे, लेकिन निफ्टी बैंक में हल्की कमजोरी 57,200 के पास आ रही है। HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल ने बनाया ज्यादा दबाव। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग से पीएफसी और आरईसी के शेयर में करीब 2% की तेजी। पीएफसी के लिए 508 और आरईसी के लिए 485 रुपए का नया लक्ष्य। फार्मा शेयरों में गिरावट पर कारोबार, सिप्ला और डीवी स्लैब 1 से 2% गिरे। जाइडस ल्यूपिन में भी कमजोरी, सन फार्मा पर भी दबाव। मेटल शेयरों में मिला जुला एक्शन। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और जेएसडब्ल्यू स्टील में 1 से 1.5% तक की कमजोरी। नैल्को और एनएमडीसी में हल्की तेजी। टीसीएस के नतीजों के पहले आईटी शेयरों में सुस्ती। एचसीएल, टेक, विप्रो, एम्फैसिस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में आधी से 1% का दबाव। बड़े एनबीएफसीज को बैंकिंग लाइसेंस मिलने की खबर से एनबीएफसी शेयर दौड़े। जियो फिनांस निफ्टी का टॉप गेनर बना तो बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व में भी तेजी। जून तिमाही नतीजों के पहले टीसीएस का शेयर सुस्त, हर फ्रंट के नतीजे सपाट रहने का अनुमान। वहीं इरेडा, टाटा एलेक्सी और आनंद राठी वेल्थ के नतीजे भी होंगे जारी आज। सरकार की देश के 2-3 बड़े बैंकों को टॉप 10 ग्लोबल बैंकों में लाने की योजना। बड़े एनबीएफसीज और छोटे फाइनेंस बैंकों को भी मिल सकता है बैंकिंग लाइसेंस। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव। एसएमई आईपीओ ग्लेन इंडस्ट्रीज का आज आखिरी दिन। प्राइस बैंड 92 से 57 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। और एस्टॉन फार्मा एसएमई आईपीओ का आज दूसरा दिन। तपन दोषी ने अवॉइड की सलाह दी। स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में और एक बार फिर से हमारा फोकस आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर होने वाला है। और इस बीच अगर आप भी शो लाइव देख रहे हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं उसमें आप एसएमएस के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हो तो स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर आपने खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं डिटेल्स के बिना पर हम आपको सलाह देंगे और आपको बताएंगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बहरहाल इस बीच बाज़ार का भी एक चेक हम ले लेते हैं, जहां पर फ़िलहाल अगर आप देखें तो कमज़ोरी और 1274 एडवांसेस, 1342 डिक्लाइंस। निफ्टी ऑलमोस्ट 25,380 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ है, काफ़ी सपाट। बैंक निफ्टी भी काफ़ी सपाट, 57,137 के लेवल्स हैं। सेंसेक्स लगभग 280 पॉइंट्स नीचे, 83,252 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज हम देख सकते हैं दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। लगभग आधे % कमज़ोर निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं लाल निशान में ही कारोबार हो रहा है। कल के सेशन में आपको याद होगा कि स्मॉल कैप्स अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर रहे थे, खरीदारी का मोमेंटम यहाँ पर। लेकिन ऑटो अगर आप सेक्टोरियली देखें तो क्लियरली निफ्टी ऑटो में भी दबाव है। आज आईटी पैक लगभग 0.% नीचे है। पीएसयू बैंक कमोबेश सभी सेक्टर्स में दबाव एक्सेप्ट फॉर रियलिटी, जहां पे हमें लगभग आधे % की मजबूती फिलहाल दिखाई दे रही है। और बाकी तमाम मेजर इंडिसेस जो हैं हमें लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए मार्केट चेक तो हो गया है, लेकिन हमारे साथ हमारी आज की एक्सपर्ट भी जुड़ गई हैं। इनसे बाजार का हाल एक बार जान लेते हैं और दर्शकों के सवालों की ओर फिर रुख करेंगे। एंजल वन की डेरिवेटिव एनालिस्ट स्नेहा स्नेट मेरे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और अहम लेवल्स के नीचे बाजार फिलहाल कामकाज करता हुआ काफ़ी सपाट है, लेकिन क्या लेवल्स अहम आपके मुताबिक निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्नेहा? अगर आप देखें दोनों ही इंडाइसेस काफी समय से एक रेंज में ही फंसे हुए हैं और थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। निफ्टी के लिए मेरा मानना है 25,300 फॉलोड बाय 25,250, ये एक सपोर्ट जोन है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है दैट इज प्लेस्ड अराउंड 25,550, 600। तो ये अभी के लिए एक रेंज है। इसके जब बाहर की एक मूव आएगी तभी ही थोड़ा सा एक डायरेक्शनल ट्रेड किया जा सकता है, अदरवाइज इंडेक्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन के चांसेस ही ज्यादा है। तो अवॉइड करें इंडेक्स में अभी ट्रेड करना। बैंकिंग इंडेक्स की अगर हम बात करें तो बैंकिंग इंडेक्स कंपेयर टू निफ्टी
सा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, दैट वाज गुड, बट यहाँ पर अगर देखें तो हायर साइड पे जो मोमेंटम है वो मिसिंग है। तो अभी बैंकिंग इंडेक्स के लिए भी अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस है 57,500 के आसपास, और नीचे में मेरा मानना है अभी एक सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, अराउंड 56,900 5700 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है। बट जिस तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट है, कंसोलिडेशन के साथ चांसेस ज्यादा है, और इंडेक्स में अभी के लिए ट्रेड ना करें, वो सलाह हो है राय इस वक्त आपको इंडेक्स स्तरों पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं। हेलो जी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश स्वामी है। जी जी, कहां से बात कर रहे हैं सुरेश जी? ये सादुलपुर चोरू राजस्थान से। क्या बात है। हमें बताइए कि क्या है आपका सवाल और किस भाव पे आपने स्टॉक लिया है? इरेडा पर सवाल था सर। 208 की खरीद है। अच्छा, 353 शेयर है और लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया, 208 की खरीद इरेडा में। काफी ऊपरी स्तरों की इनकी नहीं, ये देखिए, ये गलत स्टॉक है। इरेडा की बात कर रहे हैं। 208 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। अभी फिलहाल 168 के भाव पे आज हम देख रहे हैं कि 1.25% ऊपर ये स्टॉक का नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने में भी स्टॉक ने लगातार जो है वो गिरावट देखी है। 16.5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। स्नेहा, जरा बताएं इरेडा पर क्या राय बन रही है? ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है 208। अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें प्रशांत जी, एक रेंज में ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगेन नीचे में मेरा मानना है 152 के आसपास एक सपोर्ट है, अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड 180। तो ये एक रेंज है इसके लिए काफी समय से। इनफैक्ट आई वुड से करके कि ये मिड ऑफ अप्रैल से ये कंसोलिडेट कर रहा है ये काउंटर, और जब तक इसमें ये रेंज के बाहर की मूव नहीं आती तब तक इसमें चांसेस है कि अभी भी ये कंसोलिडेट ही करे। तो लेवल्स आपको वॉच करने हैं। अपसाइड में 180 का लेवल क्रॉस होता है तब इसमें एक मोमेंटम आ जाएगा, और उनके बाइंग लेवल्स फिर जाके आपको 220 225 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा सा इसमें और आपको वेट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 158 का अभी के लिए, और इसमें बने रहना है। अपसाइड में 180 का लेवल वॉच आउट। राइट, इरेडा में फिलहाल होल्ड करने की सलाह। मितिका मेरे साथ फोन लाइन पर है। मितिका, हाय। हाय, बताइए आपने किस में खरीदारी कर रखी है? हाँ जी, मैंने कोल इंडिया लिया है 419 पे 240 शेयर्स। तो अभी ये निफ्टी 21,000 से 25 पहुंच गया, बट कोल इंडिया बढ़ता ही नहीं है। तो इस एनी अदर काउंटर वेयर आई कैन शिफ्ट, मतलब व्हाट इज बेटर? राइट, नहीं आपने कब से होल्ड कर रखा है इसको? काफी समय हो गया ना होल्ड किए हुए? ये हाँ, मैंने इसको लिया था दिसंबर में। और राइट, आपने लगभग यहाँ पर 6-7 महीने दे दिए हैं। और स्नेहा, ऐसे में टेंशन हो जाती है। आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया था? ट्रेडिंग का नजरिया था ना आपका? एक्चुअली मैंने लिया था अराउंड 6 मंथ्स के व्यू से, बट अभी 6 मंथ्स तो हो चुके हैं, बट ये बढ़ता ही नहीं है। मतलब देयर इज नो मूवमेंट इन दिस शेयर। गॉट इट। चलिए स्नेहा, कैसे इनकी सहायता कर सकती हैं? और मेरे ख्याल से आप अगर ये एग्जिट भी करती हैं घाटा लेकर, तो कहाँ ऐसे निवेश किया जाए जहाँ पे लगभग 1 क्वार्टर के समय में इनको मुनाफे की भरपाई हो जाए? यहाँ पर अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर है। उनका जो कहना सही है कि काउंटर ने मूव ही नहीं किया। अपसाइड में एक रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह रहा है अराउंड 400 से लेके 420 के रेंज में। इसके ऊपर जाने पर ही थोड़ा सा कुछ इसमें मोमेंटम आएगा। बट अगर आप देखिए काफी सारे स्टॉक्स की इसी तरह की हालत है, और बीइंग ये है करके कि थोड़ा सा इसमें समय देना पड़ेगा अगर किसी को होल्ड करना है। उनके बाइंग लेवल्स पॉसिबल है, ऐसे नहीं करके कि उनके बाइंग लेवल्स बहुत डिफिकल्ट है टू कम, बट आई वुड से करके कि अगर आप होल्ड करेंगे तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड आप 370 365 के रेंज में स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। और अगर आपको फ्रेश ट्रेड लेना है किसी काउंटर में, तो मुझे एक काउंटर अगर इसमें से एग्जिट करके आपको अगर लेना है तो एक वीबीएल, ये काउंटर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, एक सपोर्ट जोन के आसपास है, और थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है पिछले दिनों में। तो बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड
₹10 का स्टॉप लॉस लगाना है, 460 के पास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, 450 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चल सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अगर 500 का लेवल सरपास करे तो इसमें 560 575 का टारगेट बन के आता है। तो अभी के लिए आई वुड से करके कि अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, कोल इंडिया होल्ड करने में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट बुरा नहीं है काउंटर। अगर आप उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो बीबीएल एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई और इस वक्त आपको रणनीति बताती हुई स्नेहा। चलिए YouTube से भी कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं और यहाँ पर टाटा मोटर्स पर हमारे एक दर्शक हैं, हमें तो वो जानना चाहते हैं और इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस जो है वो नहीं बताई, लेकिन टाटा मोटर्स पर नज़रिया जानना चाहते हैं। बताइए स्नेहा, टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है आपको? ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी देखें, अगर किसी ने फ्रेश भी लेके रखा है और आसपास के रेट्स है या थोड़े नीचे के भी है, तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये काउंटर ओवरऑल अच्छा है, बट इसमें अभी थोड़ा टाइम से कंसोलिडेशन भी चल रहा है। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे ही हैं जो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये काउंटर भी उसमें से ही एक है जहाँ पे 720 730 का एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर जाने पर एक मोमेंटम आ सकता है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है विच इज प्लेस्ड अराउंड 640 650 जोन के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है अभी के लिए। तो किसी ने अगर लॉन्ग किया है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रह सकते हैं। अपसाइड में जब 720 ये लेवल सरपास होता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो पॉसिबिलिटी है कि काउंटर 820 830 तक के लेवल्स भी दिखाए और 830 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो इसके ओवरऑल जो इतने टाइम से जो पेन है वो निकल जाएगा और एक अच्छी व खासी तेजी आने के चांसेस है उसके बाद। टाटा मोटर्स में ये सलाह। सुशील मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशील हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं आप सुशील? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। ओके, कौन लिया है आपने? कॉनकोर भी है मेरे पास, रिलायंस भी है। रिलायंस का क्या भाव है? रिलायंस मेरे पास उस टाइम लिया था मैंने 3200 में, जो डबल हो गए थे, फिर 1600 एवरेज हो गई। ओके, तो आपको कॉनकोर पर 750 की बाइंग प्राइस है आपकी? 750 के मेरे पास है। कब तक आपको रुकना है इसमें? मैं 1-2 साल रुक सकता हूँ। 1-2 साल का समय। कॉनकोर में 750 आपकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल तो आप यहाँ पे घाटे में हैं। स्नेहा, इतना ड्यूरेशन रेकमेंड करेंगी आप एज अ स्ट्रैटेजी? ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि होल्ड किया जा सकता है अभी भी। थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट यस ओवरऑल एक चीज पॉजिटिव है कि अगर आप देखें कॉनकोर में लास्ट 3 सेशन में एक अच्छी मूव आई है। स्टॉक सपोर्ट ले रहा है अराउंड 580-85 के आसपास और लास्ट 2-3 सेशन में जो मूव आई है उसमें वॉल्यूम्स अच्छे हैं। मेरा मानना है कि ये मूव एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड 640 645 और इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा खासा मूव आना पॉसिबल है, बट अभी के लिए 650 ये लेवल्स पॉसिबल है। कॉनकोर में ये फिलहाल टारगेट्स के साथ आपको रुकने की सलाह। और हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी ये स्नेहा हमारे साथ बनी हुई हैं, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं, फटाफट अपने सवाल वहाँ पर छोड़ सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइव तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप डाल सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और आज टीसीएस अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी करेगी। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी पुलकित बंडी जुड़ चुके हैं। पुलकित, बताएं आखिर क्या कहते हैं नतीजों को लेकर अनुमान? टीसीएस अपने पहली तिमाही के नतीजे पेश करेगा और इसी के साथ आईटी की अर्निंग्स चालू हो जाएंगी। अगर हम रेवेन्यू की बात करें यूएसडी टर्म्स में तो रेवेन्यू करीब 0.9% बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम वहीं आईएनआर टर्म्स में, रुपी के टर्म्स में बात करें तो लगभग 0.1% बढ़ने की उम्मीद है। एबिट की बात की जाए तो लगभग 0.3%। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो वो थोड़ा नरम रह सकता है, लगभग 0.2% की गिरावट देखी जा सकती है। की फैक्टर्स को अगर देखें तो एबिट मार्जिन्स को थोड़ा सा कुशन मिल सकता है बिकॉज ऑफ द बीएसएनएल डील, जो अभी फाइनली एग्जिट ऑफ लो मार्जिन हो गया है। सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो बीएफएसआई का सेगमेंट थोड़ा स्टेबल रह सकता है, लेकिन रिटेल, ऑटो, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी नरमी देखी जा सकती है। डील विंस लाइकली टू बी स्टेबल रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो रेवेन्यू में कन्वर्जन है उसमें थोड़ा सा स्लगिशनेस देखी जाए। जो की मॉनिटरेबल्स होंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री में, सबसे पहले तो डिमांड कैसी रहती है, FY26 का गाइडेंस, टोटल वैल्यू ऑफ डील विंस, हेडकाउंट और एट्रिशन ट्रेंड, जेन एआई ट्रेंड, टैरिफ इम्पैक्ट
और यूएस एंड यूरोप में किस तरह का बिजनेस आउटलुक बन रहा है। शुक्रिया करेंगे पुलकित आपका इस अहम जानकारी के लिए, नतीजों के अनुमान बताने के लिए। और ज़रा टीसीएस पर एक राय भी ले लेते हैं। स्नेहा, टीसीएस को लेकर क्या नज़रिया बन रहा है? हालांकि नतीजों का तो इंतजार करना होगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम नहीं है। इनफैक्ट ये भी कंसोलिडेट ही कर रहा है ऑन द लोअर साइड, मेरा मानना है करके कि 3350 3340 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। अपसाइड में अगर आप देखें आज के दिन भी फ्रेश राइटनिंग हो रही है 3400 की कॉल में और उसके ऊपर के भी स्ट्राइक में, वो ज्यादा अच्छा इंडिकेशन नहीं है। पॉसिबिलिटी करके कि थोड़ा सा एक डाउन की मूव भी आ सकती है, मे बी 3350 का जो सपोर्ट है वो भी ब्रीच हो सकता है। तो अभी के लिए ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो कुछ खास नहीं लग रहा है, ना कि ऑप्शंस डेटा देखे कोई बहुत ही एनकरेजिंग साइन है कि हम इधर से बाय करके चलें। तो अभी के लिए अवॉइड करेंगे तो ही बेटर। चलिए, टीसीएस के फिलहाल प्रीव्यूज को लेकर ये सलाह। लेकिन यूट्यूब के जरिए जयपुर से सुनील ने सवाल भेजा है स्नेहा, और बंधन बैंक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 330 अपनी बाइंग प्राइस बता रहे हैं। स्नेहा, इनके पास ईबी कैपिटल भी है और उसकी जो इनकी बाइंग प्राइस है वो 250 है। दोनों में ही इन्होंने हमें ड्यूरेशन नहीं बताई है। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद बंधन बैंक। स्नेहा, क्या कब की कवरेज है? बहुत ऊंची बाइंग प्राइस है 330। ओवरऑल यस, उनकी बाइंग प्राइस तो बहुत ही ऊंची है और जिस तरह का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है कंटिन्यूसली हमने देखा है करके कि अगर डेली वीकली चार्ट आप देखें तो जो 89 ईएमए है वो एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और काफी समय से आई वुड से करके कि ये स्टॉक 89 ईएमए का रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और अभी भी अगर आप देखें तो रिसेंटली जो काउंटर पिछले हफ्ते एक अपमूव दिखाया था जहाँ पे 190 टू 190 के जोन दिखे थे, बट उसके बाद फिर से एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। तो मेरा मानना है यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंटर 190 192 का लेवल्स निकाले, तभी ही जाके इसमें कुछ तेजी आ सकती है। और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इनकरेजिंग नहीं, बट एक चीज है कि हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है, बट ये 190 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर जाने पर ही इस काउंटर में एक तेजी देखने को मिल सकती है या एक्सटेंड हो सकती है, जो हमने अपमूव रिसेंटली देखी है। तो ये लेवल्स वॉच आउट करें। और नीचे में मेरा मानना है अगर किसी के लॉन्ग्स हैं तो अभी एक 170 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। 170 को रिस्पेक्ट करता है और उसमें से ये लास्ट 2 दिनों में तो तेजी कर रहा है, ये एक्सटेंड होता है, 190 का लेवल क्रॉस होता है तो काफी अच्छा रहेगा। आई वुड नॉट से करके कि उनके बाइंग लेवल्स आ जाएंगे, बट यस पॉसिबिलिटी करके कि 250 240 का लेवल्स देखने को मिल सकता है। राइट, तो एबी कैपिटल पर भी आप सलाह दे पाएंगी? यहाँ पर इनकी खरीदारी 250 की है। एबी कैपिटल अगर आप देखें तो उनके बाइंग लेवल्स आई गेस यहाँ पे करंट लेवल्स के आसपास ही है और काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है। अगर आप देखें वीकली चार्ट 150 160 जोन के आसपास से काउंटर ने कंटिन्यूस एक तेजी दिखाया है। 270 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रॉन्ग है। आई बिलीव किसी के अगर लॉन्ग्स है तो बने रह सकते हैं। अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पे मेरा मानना है कि एक सपोर्ट है विच इज प्लेस अराउंड 265, तो 265 के एसएल से बने रहे। अपसाइड में जब हम 280 का लेवल्स क्रॉस करते हुए देखेंगे तो फिर से एक मोमेंटम आने के चांसेस। तो ये है राय आपको मिलती हुई एबी कैपिटल पे। शोभा जी का सवाल लेते हैं पश्चिम बंगाल से और यूट्यूब पर इन्होंने अपना सवाल पूछा है। आईओसी पर राय जानना चाहती हैं स्नेहा। 166 इनकी बाइंग प्राइस है और इनका दूसरा स्टॉक का शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये इन्होंने 203 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो दोनों स्टॉक पे जरा राय दीजिए। 203 के भाव पे इन्होंने एससीआई खरीदा है, आईओसी इन्होंने 166 के भाव पे खरीदारी की है। तो ओवरऑल इनके रिसेंट ही बाइंग लग रही है और मेरा मानना है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर डिसेंट ही है, एक अच्छी रिकवरी दिखी है, हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर भी बन रहा है। मेरा मानना है 145 146 के आसपास एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पे बने रह सकते हैं आईओसी में। और अपसाइड का जो पोटेंशियल अपमूव है वो एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 160 162 के लेवल्स पॉसिबल है और इसके ऊपर जाता है तो थोड़ी अच्छी खासी तेजी आ सकती है, बट ये लेवल सरपास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बट यस 160 के आसपास फिर से रिव्यू करें। अभी के लिए 160 के टारगेट के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 145 का लगाना है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो यहाँ पर भी तेजी हो रही है, अपमूव में वॉल्यूम्स भी रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। कंटिन्यूसली 20 डमा के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक तेजी कर रहा है। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि इसमें भी बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 218 का और अपसाइड में
एक रेजिस्टेंस अभी इमिडिएटली है अराउंड 230-32 के आसपास, जो कि सरपास कर सकता है लुकिंग एट द रीसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी। तो पॉसिबल है करके कि फिर से 245-250 ये लेवल्स दिखा दे, तो आई वुड से करके कि बने रहे, स्टॉप लॉस लगाएं अराउंड 218। खैर आए आपके दोनों ही स्टॉक पर इस वक्त आपको मिलती हुई। शुक्रिया करेंगे स्नेहा अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ यो स्टॉक में आज के लिए मुझे और कविता को आप इजाजत दे सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए मेरे सहयोगी विश्व मोहन लेकर आएंगे कमोडिटी की तमाम अहम खबरें, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।